23 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने इस बात की सूचना दी कि ईरान के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसको उन्होंने 5 दिनों के लिए रोक दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग रिएक्शंस देने लग गए हैं। कुछ लोग उन्हें झूठा बता रहे हैं, कुछ लोग उन्हें थाली का बैंगन कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें क्लाउन भी कह रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि कहीं इस अनाउंसमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप फिर से नोबेल पीस प्राइज़ न मांगने लगे। आखिर उनके पोस्ट में ऐसा क्या लिखा है कि लोग इतने तरह तरह के रिएक्शंस देने लग गए हैं? तो सबसे पहले हम उनके सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला लाइन जो उन्होंने लिखा है, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। इसी बात पर लोग उन्हें झूठा कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे। आगे उन्होंने मिडिल ईस्ट का भी चर्चा किया है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन की भी चर्चा की है कि उनके और ईरान के बीच में कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट भी किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि 5 दिनों के लिए जंग को रोका जाए। और उन्होंने लास्ट में लिखा है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये इस तरह का उन्होंने पोस्ट किया है जिस पर वो बार बार ट्रोल हो रहे हैं और कई लोग कई तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन। जब हम ईरानियन ऑफिशियल्स का बयान देखते हैं तो उन्होंने ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। बीबीसी की रिपोर्ट जब हम देखते हैं उसमें उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुई है। इनफैक्ट जब हम इनके रिपोर्टर से बातचीत को देखते हैं, बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक हम ये देखते हैं कि रिपोर्टर से बातचीत में इन्होंने कहा है कि उनके और ईरान के बीच में कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन हुआ और उन्होंने अपने 2 ऑफिशियल्स के भी नाम बताए हैं। मैं उनके 2 ऑफिशियल्स का नाम बता दे रही हूँ, स्टीव विटकॉफ एंड जेड कुशनर। उन्होंने कहा कि ये उनके ऑफिशियल्स हैं जो ईरान के ऑफिशियल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस वजह से उनके बीच में अच्छे संबंध होने की उम्मीद कर रहे हैं कि कमिंग वीक में भी उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव जो कन्वर्सेशन होगा, ये इस बात की वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो एम्बेसी है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि वो ईरान को निशाना बनाएंगे तो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उस क्षेत्र के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वह उन सारे एनर्जी रिसोर्सेज को निशाना बनाएंगे। साथ ही साथ ईरान के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ऐसी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी जानकारी और ऐसा अनाउंसमेंट बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल के मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और पूरे के पूरे जंग के कन्वर्सेशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो ये रहा ईरान का ऑफिशियल बयान कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे और अमेरिका के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है क्योंकि वो ऑयल डिप्लोमेसी चाहते हैं और ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे बात का निष्कर्ष यही है कि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि मेरे और ईरान के बीच में कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान के लोग कह रहे हैं कि उनकी धमकी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जंग पर हमारी नज़र बनी हुई है। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दिल ललन टॉप।